ये विपक्ष पार्टियां चाहती है, चाहे उसमें आप राहुल को ले लो, केजरीवाल को ले लो, स्वामी प्रसाद मौर्य को ले लो, टूटी वाला ले लो, टेढ़ी नाक वाला, कोई भी ले लो, ये सब चाहते हैं कि सनातन पनप ना पाए। और सनातन को ख़त्म करने वाला हमेशा खुद ही ख़त्म हो जाता है। सनातन को कोई ख़त्म नहीं कर सकता मेरे भाई। सनातन युगों युगों से है, था और रहेगा। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, सिर्फ और सिर्फ सनातन तो एक बहाना है, मोदी जी को हराना है। एक भारत देश बचा है। अगर भारतीय, अगर सनातनी लोग, अगर हिंदू मेरे, अगर अब भी समझ नहीं पाए तो ये एक छोटा सा जो भारत का टुकड़ा है ये भी लुप्त हो जाएगा। सनातनियों को एक होना होगा। और अभी आप देख रहे हो कि अभी भी 30% लोग नहीं जागे, 70 जाग गया, 30 नहीं जागे। अगर अब भी सनातनी नहीं जागे तो भैया कुंभकर्ण के बाद अगर ज़िंदगी में कोई सोया तो वो सनातनी सोया। मोदी जी आज भी हैं, मोदी जी कल भी रहेंगे। 2029 में आज चाय वाला, 2029 में गाय वाला, ये निश्चित है। देख जैसे तमिलनाडु में जो है ये स्थानीय दल है, लोकल दल है, द्रमुक, द्रविड़ मुन्नेत्र कशकम जो है नाम है उसका, और एक राष्ट्रीय पार्टी उसके साथ में जो है, उसके साथ में मिल करके वहाँ पर सरकार चला रही है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस तो पूरे देश में, और कांग्रेस के नेता तो पूरे देश के लिए बोलते हैं हमने तो पूरे देश में जो है। कांग्रेस भैया क्यों पीछे पड़े हो भाई? क्यों स्यापा करते रहते हो कांग्रेस का? क्यों छाती पीटते हो कांग्रेस की? कांग्रेस खत्म हो चुकी है। वो पप्पू को नहीं कुछ आता, वो बच्चा है भैया, उसको नहीं कुछ आता। वो तो यात्रा निकालता है टी शर्ट पहन के, है यात्रा कहता है भारत जोड़ो। अरे भाई भारत भी तुम्हारी वजह से टूटा था। भारत टूटा कब था? जो भारत जोड़ो। तो कहने का मतलब है इनका बस नहीं चल रहा। अगर गलती से भी कांग्रेस सोच रही है कि प्रधानमंत्री इनका होगा तो भैया ऐसे करके कागज़ को ऐसे करके ऐसे फाड़ दो। प्रधानमंत्री इनका नहीं होगा। कोई भी सोच रहा हो तो प्रधानमंत्री वो नहीं बनेगा। तुम सपने लेकर जियो। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। देखो बच्चों, देखो सपने देखना बुरी बात नहीं है, पर सपने साकार करना बहुत मुश्किल है। वो नहीं होंगे। 2024 में आएंगे आप सबके बड़े भाई, आप सबके पापा मोदी जी, और मोदी जी के बाद योगी जी। क्या समझे? पहले चाय वाला फिर गाय वाला। आपको क्या लगता है कि सनातन जो है दक्षिण भारत में आदि गुरु शंकराचार्य केरला से, और तमिलनाडु की जो है सनातन के बड़े बड़े धर्माचार्य और बड़े बड़े जो है हमारे जो बड़ी गंगोत्री जो कहलाती है, और वो शैव पंथ से, और वहाँ पर शिव जी के सब भक्त होते हैं। और आज वहाँ पर जो धीरे धीरे करके पूरा का पूरा सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं, और सनातन उन्मूलन की बात कर रही है, और सनातन को जो है ख़त्म करने की बात कह रहे हैं। तो आखिर में ये कैसी सरकारें आ रही हैं और कौन इनको पोषित कर रहा है? और वो लोग जो है मिल कर के जो है पूरे देश में जो है प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, पूरे देश में जो है शासन करना चाहते हैं, मोदी जी को बाहर करना चाहते हैं। 3 मीटिंग हो चुकी है, चौथी मीटिंग कह रहे हैं कि अभी दिल्ली में होगी। तो कैसे होगा इस पर? क्या ये गठबंधन जो है सफल होगा, या इस तरह से तितर बितर हो जाएगा जिस तरह से बयानबाजी हो रही है? देखिए भैया, बिल्कुल भी तितर बितर हो जाएगा, सारा कुछ नहीं बचेगा। और बाकी रही मंदिरों की बात, तो ये तो चाहते ही हैं। ये विपक्ष पार्टियां चाहती है, चाहे उसमें आप राहुल को ले लो, केजरीवाल को ले लो, स्वामी प्रसाद मौर्य को ले लो, टूटी वाला ले लो, टेढ़ी नाक वाला, कोई भी ले लो, ये सब चाहते हैं कि सनातन पनप ना पाए। और सनातन को ख़त्म करने वाला हमेशा खुद ही ख़त्म हो जाता है। सनातन को कोई ख़त्म नहीं कर सकता मेरे भाई। सनातन युगों युगों से है, था और रहेगा। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, सिर्फ और सिर्फ सनातन तो एक बहाना है, मोदी जी को हराना है। पर मोदी जी नहीं हारेंगे भाई, मोदी जी जिएंगे। और मंदिर आपको पता मंदिरों में क्या हो रहा है? शिवलिंग पर ये लोग जाकर क्या कर रहे हैं? आपने देखा वहाँ पर ज्ञानवापी में क्या हुआ? तो भैया तुम अपना जोर लगाओ, हम अपना जोर लगाए, जीत उसी की होगी जो सत्य पे होगा। इनका कहना है होता है कि नफ़रत के बाज़ार में कहते हैं कि नफ़रत के बाज़ार में जो है प्रेम की दुकान हम चला रहे हैं। तो क्या इस तरह का जो है एक सनातन आखिर में जो है पूरे भारत में सनातनी है, ये देश सनातनियों का है, और एकमात्र यही देश रह गया जिसमें कि हिंदू धर्म कहलाता है, सनातन धर्म कहलाता है। बाकी धीरे धीरे पूरे के पूरे जो है इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। तो आपको लगता है कि क्या ये लोग जो है इस तरह का षड्यंत्र करके, इस तरह से बयानबाजी करके, क्या इनके मंसूबे ये जो है सफल हो सकते हैं?
नहीं देखिए भैया, मंसूबे तो इनके सफल नहीं होंगे। और रही बात, बिल्कुल एक भारत देश बचा है। अगर भारतीय, अगर सनातनी लोग, अगर हिंदू मेरे अगर अब भी समझ नहीं पाए तो ये एक छोटा सा जो भारत का टुकड़ा है ये भी लुप्त हो जाएगा। किसकी वजह से? सनातनियों की वजह से। जब जब तक सनातन ने सहा है, इनके ऊपर पहाड़ हुआ है। जब जब सनातन बटा है तब तक सनातन कटा है। सनातनियों को एक होना होगा। और अभी आप देख रहे हो कि अभी भी 30% लोग नहीं जागे, 70 जाग गया, 30 नहीं जागे। हो सकता है कि ये वाले बयान से जो जितनी बड़ी इन सनातनियों की बेइज्जती हुई है, बेइज्जती कहूँगी मैं, अगर अब भी सनातनी नहीं जागे तो भैया कुंभकर्ण के बाद अगर ज़िंदगी में कोई सोया तो वो सनातनी सोया। राहुल गांधी जगह जगह जाते हैं, जलाभिषेक करते हैं, ये जो शिवलिंग पे जनेऊ पहनते हैं। उनकी बहन जो है ये प्रियंका गांधी जाती हैं, तमाम जो है पूजा पद्धति अपनाते हैं। लेकिन ऐसे बयान पे कभी भी जो वो बोलते नहीं हैं। और उनके साथी जितने भी घटक दल हैं, जितने भी, तो आप भैया आप किन की बातें कर रहे हो? आप किन की बातें कर रहे हो कि वो वहाँ जाते हैं? अरे वो ढोंग करते हैं, वो जल अभिषेक ढोंग करते हैं ये। अरे भैया मैं आपको कैसे समझाऊं? सिर्फ और सिर्फ सनातनियों को बेवकूफ़ सनातनी जानता है। कभी किसी सनातनी, कट्टर सनातनी ने देखा उनकी पोस्ट पर अच्छा लिखते हुए? वो जानता है ये सबसे बड़ा ढोंग कर रहे हैं, सिर्फ हमें दिखाने के लिए हम हिंदुओं के साथ हैं। ये हिंदुओं के साथ नहीं है, ये वामपंथियों के साथ है। ये हमारे साथ ना थे कांग्रेस के, ना आज है। हमारी जब बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं तब प्रियंका कहाँ जाती है? जो कहती है मैं बेटी हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। जो हाथरस में भागी भागी जाती है, गाड़ी चलाकर जाती, गिर जाती, यहाँ साक्षी तक तो पहुँच नहीं पाई। परसों यहाँ पर एक लव जिहाद का मैटर हुआ, पिंकी गुप्ता लड़की जिसका मैं संस्कार करके आई हूँ, वहाँ तक तो ये पहुँच नहीं पाई। इनका किसी का ट्वीट नहीं आया, इनका किसी का बयान नहीं आया। अरे कैसी बात करते हो मेरे भाई? ये लोग सारे और सारे ये विशेष समुदाय के हैं, ये हिंदू नहीं है, ये सनातनी नहीं है। ये मानना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा। एनर्जी जो है लगातार जो है इस महागठबंधन में बीच में उठ करके चली आई। और जिस तरह से आप ये लग रहा था कि इस महागठबंधन में जो बम्बई में जो मीटिंग हो रही है, इसमें ये अपना एक नेता मानेंगे, किसको जो है प्रधानमंत्री का ये नेतृत्व इनको देंगे, और कौन मोदी जी को टक्कर दे पाएगा, ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। ये भैया अपने आप ही एक दूसरे को जूते मारेंगे। वो कहेगा मुझे प्रधानमंत्री बनना, वो कहेगा मुझे बनना, वो कहेगा मुझे बनना। ठीक, आपस में ही लड़ लुड़ के आपस में एक दूसरे को जूते मार के ये कहानी ख़त्म करेंगे। कोई इनका प्रधानमंत्री नहीं बनना, कोई मोदी जी के साथ लड़ने की किसी की औकात नहीं है, ना हैसियत है। मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे, मोदी जी आज भी हैं, मोदी जी कल भी रहेंगे। 2029 में आज चाय वाला, 2029 में गाय वाला, ये निश्चित है। देख के अभी जिस तरह से जो है जो G20 का जो बहुत बड़ा महासम्मेलन होने जा रहा है, इतने बड़े राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, इतना जो इनको विकास दिखता है, लेकिन विपक्ष हमेशा ये कहता है कि मोदी जी ने देश बेच दिया, मोदी जी ने जो चोरी कर दिया, मोदी जी ने अडानी अंबानी को जो बेच दिया, अपने मित्रों को जो है ये लाभ पहुंचा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये सब अब सनातन को जो है टारगेट कर रहे हैं, तो कि इसमें भला होगा इन लोगों का? ये देखिए भैया, एक बात की आपको मैं बताऊं, खुशी की बात। पहले कोई भी प्रधानमंत्री कहीं जाता था, आप मनमोहन सिंह जी को देख लो, एक दो जगह गया मैंने देखा है, तो वो क्या है, वहाँ के प्रधानमंत्री वहाँ के मंत्रियों के पीछे, थोड़ा सा पीछे, एक दो लोगों के पीछे खड़े हैं। आज आप बब्बर शेर देखो, मोदी आगे खड़े होते हैं और दुनिया तालियां मारती हैं, और बाहर के मंत्री पांव छूते हैं उनके। इससे बड़ा विकास क्या चाहिए? इससे बड़ी उपलब्धि क्या चाहिए? और इन चाटुकारों को कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता। इसलिए ये लोग इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं। आज मोदी जी की वजह से भारत जाना जाता है। आज मोदी जी की वजह से इतना बड़ा 20 कंट्रियों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से। ये जिस तरह के बयान जो आते हैं जो सनातन विरोधी, इससे जो है पूरे देश की जो है, पूरे समाज के जो है ताना बाना बिगड़ने का जो है ये अवसर मिल जाता है लोगों को। और कोई इस पे जो है बहुत बड़ी घटना हो सकती है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे ये उदय स्टालिन हो। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को कैसे कानून बनाना चाहिए, और इनमें कैसी धारा और कैसी धारा के अंतर्गत जो है इन पर कार्रवाई होनी? देखिए, जो ऐसे बात करता है ना, पहले तो उसको NS से लगनी चाहिए। अगर मनीष कश्यप बेकसूर को लग सकती है, ये तो कसूरवार है। शरेआम वो कह रहा है मैं बयान नहीं बदलूंगा, मैं बयान यही रखूंगा अपना, कुछ नहीं हो सकता, तो भैया NS से लगे ना। अब हमें देखना है कि भाई गरीब को तो तुमने घेर लिया सबने,
है ना, NSA लगा दी, अब इसके ऊपर NSA लगाओ, मज़ा तो तब आता है। सनातनी हो ना, सभी सनातनी मिलकर विरोध करो, NSA लगे, जाइए जेल, चक्की पीसे, पता लगे इसको। तो यही चाहूँगी भैया आपके चैनल के माध्यम से कि इसको NSA लगे, ताकि इसको पता लगे कि सनातन धर्म कितना बड़ा है, कितना विशाल है, एक समुंदर की तरह। धर्मगुरु सब इकट्ठा होंगे क्या? आपकी मशवरा, आपकी बातचीत हुई धर्मगुरु से? बिल्कुल भैया, सभी कह रहे हैं, सब इकट्ठा होंगे। आज मेरे बड़े भाई अपना डासना वाले महाराज जी, यति नरसिंगा सरस्वती महाराज जी महामंडलेश्वर ने अपने खून से पत्र लिखा है। तो बिल्कुल सारे धर्मगुरु इकट्ठे होंगे और ये इसको जवाब देंगे, बिल्कुल NSA लगाने के लिए, बिल्कुल।